नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर आज जो है हाथी के दांत दिखाने वाले दूसरे और खाने वाले दूसरे अपने आप को ओबीसी कहते हैं। अगर ओबीसी हैं तो क्रिमिनल क्यों लगा रखा है आपने? आपने हमारी महिलाएं जो आपने आरक्षण दिया 33%, उसमें ओबीसी की महिलाओं को क्यों बाहर रखा? अगर कांग्रेस की सरकार आई, मैं अपनी ओबीसी की महिलाओं को बताना चाहता हूं, कांग्रेस राज आया तो हमारी ओबीसी की महिलाओं को विधानसभा और पार्लियामेंट में भी हम आरक्षण देंगे। लड़ाई हमारी किससे है? लड़ाई हमारी चीन से है, जो हमारी सरहद में आके बैठ गया है। प्रधानमंत्री जी चीन की बात नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री हमारी सेना की तादाद को काम करेंगे, ठेके पर हमारे जवानों को लगाएंगे। अरे 4 साल में वो तनख्वाह भी उसको जो है, इनका नारा था 1 रैंक 1 पेंशन, अब नारा है 9 रैंक 9 पेंशन। सुना आपने, ये है कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव, जो हरियाणा सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं। मंगलवार 26 तारीख को गाजीपुर के लंका मैदान में कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग का एक महासम्मेलन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन में कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव, गाजीपुर जिलाध्यक्ष सुनील राम के साथ कांग्रेस के वक्ताओं ने केंद्र और प्रदेश की मोदी सरकार पर जमकर जुबानी बाण चलाए और बताया कि कांग्रेस पार्टी पिछड़ों के हक के लिए लड़ाई लड़ रही है, जिसमें प्रमुख मांग आरक्षण बढ़ाओ और जातिगत जनगणना कराओ है। आइए सुनते हैं कैप्टन अजय यादव ने मीडिया से क्या बात की। क्या कार्यक्रम था? आज जो है हमारा ओबीसी का जातीय जनगणना के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए आज पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन था, जिसको हमारे मनोज जी और यहाँ गाजीपुर के जो हमारे जितने भी आसपास के जिला अध्यक्ष हैं वो आज यहाँ आए थे। तो हमने ये कहा है कि जातीय जनगणना से हिंदू समाज नहीं बटेगा, जातीय जनगणना से स्वर्ण जाति के लोगों को फायदा। ईडब्ल्यूएस के अंदर जो सबसे गरीब आदमी है उसका भी सर्वेक्षण होगा। जातिगत जनगणना इसलिए बढ़ जाएगा हिंदू समाज, ये तो बीजेपी ने कहा है। बीजेपी ने कहा है कि समाज हिंदू बढ़ जाएगा। हिंदू बढ़ने का सवाल नहीं है, इससे बल्कि सोसाइटी में मजबूती आएगी। जो सबसे गरीब आदमी है, सबसे आखिरी लाइन में, उसके लिए योजनाएं बनेंगी, चाहे वो ईडब्ल्यूएस के अंदर है, स्वर्ण जाति का है, चाहे वो ओबीसी का है, चाहे शेड्यूल कास्ट का है, सबको इससे फायदा होगा। और जातीय जनगणना से जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको जो उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा है, 27% आरक्षण भी जो है 6 जगह से पूरा नहीं दिया जा रहा। अब जो है इंदिरा साहनी केस के बाद जो 50% की लिमिट जो है वो खत्म कर दी गई है। जातीय जनगणना से एक फायदा ये होगा कि आपके पास डाटा आ जाएगा, किसके पास पक्का मकान है, किसके पास कच्चा मकान है, किसके पास मोटरसाइकिल है, किसके पास साइकिल है, कौन शिक्षित है, कौन अशिक्षित है। तो सबसे गरीब आदमी है जो सबसे आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ है, तो इसे के बारे में डाटा मिलेगा और उसका आप उसके लिए योजनाएं बना पाएंगे। इससे समाज नहीं बटेगा बल्कि समाज का भला होगा। कांग्रेस जातिगत जनगणना पे जनगणना कराना चाहती है और मोदी ने 4 जातियों को अलग डिस्क्रिप्शन दे दिया। हाँ, मोदी जी ने कहा कि मैं केवल 4 वर्ग हैं। एक उन्होंने कहा युवा, उन्हें युवाओं को 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, वो पूरा किया क्या? बेरोजगारी खत्म करी। वो युवाओं की किस वर्ग की बात करते हैं? अगर सबसे ज्यादा अगर आज लोग अगर परेशान हैं तो युवा वर्ग है। नहीं सर, दूसरा उन्होंने कहा गरीब, मनरेगा में दिन का पूरा पैसा नहीं देते हैं। गरीब की थाली से दाल, चीनी, आटा, दाल, आपका दूध है, खाने पीने की चीजें, डीजल, पेट्रोल सब महंगा हो रहा है। तो गरीब के लिए आपने क्या कर दिया? तीसरा उन्होंने कहा किसान की आय कह रहे थे कि किसान मेरा वर्ग है, ना आय दुगुनी करी, ना न्यूनतम मूल्य उनको दिया। और उन्होंने चौथा समाज कहा आपका महिलाओं को, हमारे ओबीसी की जो महिलाएं हैं उनको आरक्षण से वंचित क्यों किया आपने? जो हमारी साक्षी मलिक है और जो विनेश फोगाट है, उनका साथ न्याय क्यों नहीं किया आपने? आप महिलाएं असुरक्षित हैं। आपके यूपी के अंदर किस तरीके से महिलाओं के साथ जो हुआ दौर, आप जानते हैं कि रात के अंधेरे के अंदर उनका जो है दाह संस्कार कर देते हैं। ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। एक बड़ा सवाल है
कि आप या विपक्ष अखिलेश जी जो है पीडीए की बात कर रहे हैं, आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, और मोदी जी इसके इतर 4 अलग जातियां बता दी है। तो क्या लगता है कि क्या आप ये इसको बताना चाहेंगे कि ये नहीं ऐसा नहीं, क्यों कर रहे देखिए हैं? जाति जनगणना के बारे में अखिलेश जी भी बात कर रहे हैं जी जी, कि मैं जातीय जनगणना कराऊंगा। आप पूरा विपक्ष कर रहा है, पूरा लेकिन विपक्ष कह रहा है। मोदी जी मोदी जी जिन वर्गों की बात कर रहे हैं उन वर्गों के साथ मैंने आपको बता चुका हूं, न्याय किया है क्या? नहीं, क्या लगता है कि जातिगत जनगणना से केवल भ्रमित करने के लिए, केवल भ्रमित करने के लिए, हिंदू समाज को बांटने के लिए, उनके अंदर विवाद पैदा करने के लिए, स्वर्ण और ओबीसी के बीच में खाई पैदा करने के लिए, इसलिए इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जिन वर्गों की इन्होंने बात करी उनके साथ न्याय किया क्या, ये जवाब दे दें। सर, एक बड़ी बात आती है कि भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो ये कहते हैं कि मोदी सबसे बड़े ओबीसी लीडर हैं। हाँ एक बयान आपका आया था कुछ दिन पहले, आपने कहा था कि मोदी ओबीसी में नहीं आते, जी अगर होते तो जातिगत जी जनगणना कराते। जी, तो इस पे क्या कहें? आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे मोदी जी, उससे पहले जिस बिरादरी से ये आते हैं वो पिछड़ा वर्ग में नहीं थी। जब ये मुख्यमंत्री बने तब इनको पिछड़ा वर्ग में इनको डाला गया। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ओबीसी होते तो क्रीमी लेयर के 8 लाख रखते। क्या महिलाओं को, जो पिछड़ा वर्ग की महिलाएं, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान ना रखकर क्या पिछड़ा वर्ग की बात उन्होंने करी है? उनके ऐसा अन्याय कर रहे हैं पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के साथ। भाई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को तो उनकी जो आरक्षित सीटें हैं, ओबीसी की महिलाएं क्या उतनी शिक्षित हैं? वो तभी पता लगेगा जब कास्ट सेंसस होगा। चाहे वो आपके, अब आपके हाई कोर्ट के अंदर हैं 4% आपके जुडिशरी में आपके ओबीसी के लोग हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में 3% हैं। आप किसी जगह चले जाएं, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर। तो हम चाह रहे हैं कि इंडियन जुडिशियल सर्विस हम लेके आएंगे, उसमें एग्जाम होगा, और जो कॉलेजियम सिस्टम है, जो उसमें पास होंगे उसमें से जो चाहे एससी के हों, एसटी के हैं, ओबीसी माइनॉरिटी का सिलेक्शन करके, और एक सिस्टम को हम कुल मिला के आप दमदारी से बात करेंगे, बिल्कुल दमदारी से बात करेंगे। जाति जनगणना और जाति जनगणना हमारा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सर, इंडिया गठबंधन में जो सहयोगी दलों के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट थे उसके लिए क्या करेंगे? सारा काम ठीक हो जाएगा, आप चिंतित ना करें। इंडिया अलायंस बहुत मजबूत होकर निकलेगा और 2024 में इंडिया अलायंस की सरकार केंद्र में आएगी। जो गलतियां गठबंधन के बाद विधानसभा चुनाव में हुई, क्या वो दोहराई जाएंगी? आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में हमने कार्रवाई करी कि नहीं करी? जहां भी हमें कुछ खामियां नजर आएंगी, हमारा जो हाई कमांड है उसने अभी भी कुछ फेरबदल किए हैं, आगे भी फेरबदल करेंगे। हम मोदी की तरह नकली ओबीसी की बात नहीं करते, हम ओबीसी के भले की बात करेंगे। इस महासम्मेलन में प्रमुख रूप से पूर्व विधायक अमिताभ अनिल दुबे, पूर्व विधायक पशुपतिनाथ राय, एआईसीसी सदस्य रविकांत राय, विनीता यादव प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा विभाग, शंभू कुशवाहा जिला अध्यक्ष पिछड़ा विभाग, डॉक्टर जनक कुशवाहा, शफीक अहमद, लाल साहब यादव, प्रवक्ता अजय कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर संगीता राजभर, सीमा विश्वकर्मा, जितेंद्र पटेल, चंद्रिका सिंह, महबूब निशा, आलोक यादव, ओम प्रकाश यादव, हरि ओम यादव, गयासुद्दीन, दिनेश राम, उषा चतुर्वेदी, प्रमिला देवी, दौलत सिंह, सतीश उपाध्याय, संजय गुप्ता, दिव्यांशु, कुंदन खरवार, गुलबास यादव, मुसाफिर बिंद, जितेंद्र बिंद, दीना यादव, सुधांशु त्रिवेदी, धर्मेंद्र, राजेश गुप्ता, विद्याधर पांडे, अजय दुबे, विश्वनाथ जायसवाल, ओम प्रकाश राजभर, मोहम्मद जावेद, अनुज, पंचम गुप्ता आदि लोग हजारों की संख्या में महासम्मेलन में उपस्थित रहे। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।